हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नाहन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर अपने विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बड़ी संख्या से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स उपस्थित रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद सामने आ रही चुनौतियों, पेंशन संबंधी मुद्दों और चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किए। बैठक की अध्यक्षता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों तक विभाग की सेवा करने के बाद अब अपने जायज मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इससे पेंशनर और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित सदस्य ने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समय पे भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों के शीघ्र निपटारे तथा महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीवन यापन का खर्च चलाना लगभग बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सरकार और संबंधित विभाग को उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। इस अवसर पर कई सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन अपनी मांगों और समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाता रहेगा। जैसा कि आपको भलीभांति परिचित है, हमारा HPSC पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की हर महीने सेकंड सैटरडे को इसी स्थान पे जो है मीटिंग होती है। तो हम अपने ग्रीवेंसेस से रिलेटेड जो है मीटिंग करते हैं। आज जो विशेष मुद्दा रहा हमारा, सबसे पहले तो हमारे बिजली बोर्ड जो मैनेजमेंट है बिजली बोर्ड, उन्होंने हमारे पहले 80 से 85, फिर 75 से 80, फिर 70 से 75 के बीच वालों को जो है ना एरियर का भुगतान किया है। उसके लिए हम उनका थैंक्स और धन्यवाद करते हैं। दूसरा हमारा अब रही बात कि जो 59 साल से लेकर 69 साल तक के हमारे पेंशनर कर्मचारी पेंशनर जो है उनका जो भुगतान हमारा जो पेंडिंग पड़ा है, उनको कोई भी ना ग्रेजुएटी, ना अकोमोडेशन, ना लीव एनकैशमेंट, किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं है। उसके लिए हमारा विशेष तौर पे बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा कि वो जो है ना इनको भी हमारे जल्द से जल्द जो है ना इनके भी एरियर्स जो ड्यूज हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, इनका रिलीज करने में मेहरबानी करें। दूसरी बात रही हमारे एक विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं जिनके हस्बैंड जो है नहीं रहे हैं और उनकी जगह उनकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, उन लोगों की बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर तो देखा जाए कि भी जिसकी डेथ हुई है उनके पति की, तो उसके हिसाब से तो वो 70 साल या 75 साल क्रॉस कर जाता है। लेकिन जो उनकी वाइफ्स हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वो बेचारी कम उम्र में है, कुछ तो वो मतलब कवर नहीं कर पाते, तो उनको जो है ना उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब वो 70 की होंगी या 75 की होंगी तब जाके उनको मिलेगा। तो मेरा विशेष तौर पे जो है बोर्ड मैनेजमेंट से आग्रह रहेगा, कोई भी फैमिली पेंशनर हमारी है तो उनका बगैर किसी ये क्राइटेरिया रखने की बजाय उनकी पेमेंट जो है ना विदाउट एनी किसी उसके क्वेश्चन मार्क के उनको रिलीज की जाए। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा। दूसरा है हमारा, जैसे 15% ये की बात है, सबको पता है कि आज जो है ना जनवरी 23 के बाद जो है ना किसी भी कर्मचारी, किसी पेंशनर को कोई एरियर नहीं दिया गया। सरकार से हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि सरकार जो है जल्द से जल्द हमारा जो है ना इस वृद्ध अवस्था में पैसे की जरूरत है, लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, उसके लिए हम आग्रह करते हैं सरकार से कि वो कुछ ना कुछ जो है हमारे को जो है पेंशनर्स को, कर्मचारियों को अपने दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट में बात है। जैसे HRTC में हमारा हम 60 साल से ऊपर के थे, उनका सम्मान कार्ड बनता था जो बस स्टैंड में बनता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं अभी गया, मेरा जून में खत्म होता था, वहां गया तो वो कहते हैं कि जी अब ये वर्कशॉप में बनेगा। तो आपको पता है कि बस स्टैंड से वर्कशॉप कितनी दूर है, वर्कशॉप के लिए कोई कन्वेंस नहीं है। तो जब वो पहले वहां पे बस स्टैंड पे ही बनता था, वही बाबू बनाते थे उसको, तो सम्मान कार्ड जो है किसी भी किस्म का कोई कार्ड है, वर्कशॉप में जाने का मतलब क्या बनता है। हमारे ये विशेष तौर पे HRTC के RM साहब से हो रहेगा आग्रह कि वो जो है ना वही बस स्टैंड पे जहाँ पे पहले बनते थे, अब 70-75 साल का आदमी जो है अब वहां पे जाएगा, वर्कशॉप में पहुंचेगा तब जाकर उनका बनेगा। दूसरा क्या है
जैसे हमारे एक आपको पता है HRTC की एक प्राइड विद राइड गाड़ी चलती थी, तो मेरे को अब कुछ समय से मैं देख रहा हूँ वो नहीं है। जब मैंने पता किया तो वो बस ये पता चला कि जो उसके ड्राइवर थे वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए तो गाड़ी भी बंद हो गई। प्राइड विद राइड, आपको पता है पेशेंट बस स्टैंड के अंदर कितने पेशेंट होते हैं, बस से उतरते हैं जो बेचारे चल नहीं पाते हैं, उनके लिए एक सुविधा थी। वो गाड़ी जो है ना, आग्रह करेंगे कि HRM साहब से कि अभी उस गाड़ी को दोबारा से चलाया जाए, ड्राइवर किसी और को लगाया जाए। अगर कोई रिटायर होगा तो उसकी जगह में तो कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना जी। तो मेरा सबसे पहले बस यही आग्रह है कि भी खास तौर पे जो है एक सम्मान कार्ड बनाने के लिए या किसी भी किस्म का HRTC कार्ड बनाने के लिए जो वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन है, उनको ये जो आदेश दिए गए हैं कैसे वर्कशॉप बनेगी तो उसको बगैर उसके जो है ना कि बस स्टैंड पे ही बनाया जाए, ताकि कोई बस से आकर के कोई बुजुर्ग आदमी वहां उतर करके उसको बनवा सकता है और उससे वहीं से बस पकड़ के घर जा सकता है। धन्यवाद।